हेलो दोस्त। वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके गांव शहर? आई होप सभी अच्छा होगा। अभी जो कोविड काल चल रहा है, इसमें कोविड के प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें और बिल्कुल ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जब भी निकलें अपना मास्क लगा के ही निकलें। और ये जो पीरियड है, इसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छी खबरें नहीं मिल रही हों, लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडी पे 100% फोकस कीजिए। अभी आपने पिछले हफ्ते भर से आप देख रहे होंगे कि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनका कुछ दो तीन स्टेट आप साउथ के छोड़ दें, केरला है, कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है, बाकी रेस्ट इंडिया में सभी जगह केसेज घट रहे हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जो 4 लाख से क्रॉस कर चुके थे वो 3 लाख से थोड़ा ऊपर, मतलब 1 लाख के आसपास की का रिडक्शन। हालांकि डेथ में अभी रिडक्शन नहीं आया है, लेकिन कोविड केसेस में आया है। तो ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वेव का पीक आ चुका है और ढलान पे है। तो हो सकता है कुछ 10 to 15 डेज में आपको ठीक ठाक टाइम देखने को मिल जाए, और जो एग्ज़ाम्स वगैरह या जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो बीच में अटक गए थे वो दोबारा रिलीज होना शुरू। तो अपना पूरा ध्यान रखना स्टडी पे। उससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रिपरेशन होगी तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको यूँ लगता है कि मैंने इससे जो टाइम था इसका यूटिलाइज कर लिया प्रॉपर। तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आता है, और इस पीरियड में पॉजिटिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नट सेल में आप अपने स्टडीज से विमुख नहीं और स्टडीज पे 100% कॉन्सेंट्रेट रहें। अब चलिए, आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ये इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक्स पहले नहीं देखी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई नई ईजाद हुई है, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि कोई भी अच्छी चीज़ है उसको सर्च करने में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। यूट्यूब पे आप भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। वो अगर मैं आपको दे पाऊँ तो वो एक तरह से आपकी टाइम की सेविंग होगी, और वो टाइम आप अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। आज अपने करेंगे स्क्वायर्स, देन स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफेक्ट स्क्वायर्स के और परफेक्ट क्यूब्स के, जो आपके सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें काम आती हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में। चलिए, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आपका जो वर्चुअल चैनल है इस पे क्वांट के प्रीलिम्स की सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, ऑनलाइन है, लाइव है, और 100% फ्री है। लाइव एंड 100% फ्री। ड्यूरेशन इसका करीब 1 घंटा है। रीजनिंग की मेन्स है 11:30 पे शुरू होती है, और इसका करीब 1.5 आवर का ड्यूरेशन है। ये भी लाइव है और 100% फ्री है। क्वांट की मेन्स 6:15 PM पर है। ये भी करीब करीब 1 घंटे की होती है, 1 घंटे से थोड़ा सा, कई बार 1 से लेकर सवा घंटे के आसपास का है। और रीजनिंग की प्रीलिम्स 8 PM रात को, वो भी 1 घंटे की क्लास है। तो ये सभी लाइव क्लासेज हैं, 100% फ्री है। तो कुछ क्लासेज आप जरूर देखिएगा, फिर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो क्विट कर लीजिए। अब चलिए, जैसा मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले ही बताया कि आज अपने कुछ स्क्वायर्स का देखेंगे। स्क्वायर कितना देखेंगे इसमें 25 के स्क्वायर से लेके 125 के स्क्वायर। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और फिर वो बहुत शॉर्ट भी नहीं रहते करने को। उसके बाद के भी हो जाएंगे, लेकिन फिर अगर आप बहुत शॉर्ट ट्रिक एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक ही एक दूसरे में उलझ जाएंगे, उसका फिर वो शॉर्ट ट्रिक बचेंगे भी नहीं, याद भी नहीं रहता। तो आज अपने 25 का स्क्वायर से 125, तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला जो पार्ट आपका, अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर्स का आपका फर्स्ट पार्ट है, और ये है आपका 25 के स्क्वायर से 75 का स्क्वायर, राइट। 25 से लेके 75, 25 से 125 जो 100 है, इसको 50-50 कर लिया, ये 75 तक। और अगला जो है वो आपका 75 to 180। इसमें क्या करना है, जैसे 25 to 75 के जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो उसमें बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे उसमें 50। तो बेस में से क्या होता है कि जो नंबर गिवन है, जैसे 26 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो 26 से -50 निकालना है। क्या हुआ,
माइनस का 24। पहला काम क्या करना है, बेस को बेस में नंबर में से बेस घटाना है, बेस में से नंबर नहीं, नंबर में से बेस घटाना है, और जो विद साइन आया है वो लिखना नहीं है, मतलब जो आपका ओरल करना है, धीरे धीरे ओरल करने लग जाओगे। -20। अब आपको 1 से लेके 25 तक का मैं मान के चल रहा हूं कि स्क्वायर आ रहे हैं, और वो आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उनको याद कीजिए। तो अब यहां देखिए 24 जो मुझे मिला, इस 24 का स्क्वायर कर लीजिए। 24 का स्क्वायर 576। तो 576 में दो जो डिजिट हैं वो तो आप रख लीजिए, और 5 है उसको कैरी ले जाइए। दो जो लास्ट के डिजिट आपकी यूनिट और टेंस है वो तो रख लीजिए। यहां हमेशा आपको दो डिजिट ही रखनी है। अगर सिंगल डिजिट में कोई आया नंबर, जैसे 4 आया तो 04 कर लो, राइट। और अगर 3 डिजिट में है तो जो तीसरी आपकी डिजिट है, 100 डिजिट जो है, उसको आप कैरी ले जाओ। ये 5 हो गया। अब आपको जो ये डिफरेंस निकला था इसको नंबर में जोड़ना है। 26 में से क्या घटाया, बेस घटाया, और जो आया आपका विद साइन 24, इसमें नंबर जोड़ देना है, सॉरी 25 जोड़ देना है, 25। तो 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 यहां जोड़ दीजिए। ये टोटल आपका 676। आप सभी को पता होगा कि 26 का स्क्वायर भी 676 होता है। तो क्या एक बार मैं और बता दूं कि सबसे पहले 25 से 75 में आपका बेस होगा 50। जो आपका गिवन नंबर है उसको बेस में से घटाना है, और विद साइन आपको रिमेंबर करना है भाई -24 है, और इस नंबर को 25 में जोड़ देना है। 25 में मतलब आपका जो 25 से 75 है, इसका बेस तो है 50, जिसमें से माइनस करना है, और एक दूसरा आप ये कहें कि डेटम है 25, उसके अंदर उसको जोड़ना है। तो 25 में जोड़ोगे। अब आप एक और कर लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको करूं 37 का स्क्वायर, राइट, तो 37 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 13। भाई 37 को 37 3 40 और 10 50, -13। तो -13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आया, 169। तो 69 तो मैंने यहाँ रख लिया, 1 कैरी कर लिया। अब जो आया आपका -13, उस -13 को मैंने 25 में जोड़ लिया, तो ये कितना आ गया, 12। तो ये 12 मैंने यहां रख लिया, और ये कितना आ गया, 1369। तो 37 का यही होता है। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे अब अगर अपने 48 का स्क्वायर करें तो 50 में से कितना माइनस है, अगर 48 में से मैं 50 घटाऊंगा तो -2 आया। 2 का स्क्वायर कर लो तो ये आ गया 4। 4 के लिए क्या लिखना है, हमेशा दो डिजिट में 04। अब इस जो -2 है इसको 25 में जोड़ लीजिए, 25 23, इस 23 को यहाँ लिख दीजिए, 2304, और यही आप देखेंगे इसका स्क्वायर है। तो बहुत ही सिंपल। एक बार थोड़े कुछ और आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर 57 का स्क्वायर आपको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 57 में से किस में से, भाई 57 को अगर घटाना है तो इस नंबर में से 50 घटाना है, तो बचा प्लस का 7 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 7, और इस 27 को 25 में जोड़ देना, 32 4 नहीं। 66 का कीजिए, भाई 66 में से 50 घटाओगे 16 बचेगा, 16 का स्क्वायर 256। तो 56 तो यहाँ रख लो, 2 कैरी कर लो। अब जो 16 था उसको 25 में जोड़ दो, तो 25 + 16 41, तो 41 में 2 और जोड़ दो, 4356 करेक्ट। अगर मैं 72 का देखूं तो 72 में क्या है, 72 में से 50 माइनस करूंगा, नंबर में से 50 माइनस होना है, तो 22 का स्क्वायर 484, ये आपको याद होना ही होना है। 84, 4 को कैरी कर लिया, और जो यहाँ 22 मिला उसमें 25 जोड़ दिया विद साइन, तो ये क्या आ गया, 47। तो 47 और ये आपका 4 ये था, तो ये कितना बन गया, 5184। ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या बन के आया, 25 to 75, 25 to 75 जो आपने किया है उसमें आपका बेस रहेगा 50,
बेस जो है वो नंबर में से माइनस करना है, मतलब माइनस बेस होगा, नंबर में से माइनस हो गया बेस, और फिर जो संख्या निकल के आई उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके अगर वो 2 डिजिट में है तो डायरेक्ट लिख लो, 1 डिजिट में तो एक जीरो ऐड कर लो, और 3 में है तो 2 डिजिट तो रख लो, और जो 100 डिजिट है उसको कैरी कर लो। और अब जो आपका डिफरेंस आया है नंबर माइनस बेस विद साइन, वो 25 में सम कर दो, और वो यहाँ आपके जो 100 और 1000 डिजिट की जगह रख दीजिए, जो कैरी है वो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो दैट्स ऑल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगर अपने देखें स्क्वायर से आगे आपके 76 के स्क्वायर टू 125 के स्क्वायर था, तो यहां जो पहले आपका बेस 50 था वो बेस हो गया 100। आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जो मीन टर्म है वो बेस है, भाई 25 से 75 50 से मीन टर्म है, और यहाँ 76 से ये मोटा मोटा आपका 75 से इसको 125 मान लीजिए, तो ये 100 आपका मीन टर्म होगा। मीन टर्म इज बेस। तो यहाँ मैंने क्या किया भाई, 100 आपका बेस आ गया। अब क्या करें, 100 बेस का तो वही काम है, बेस का तो वही काम है कि मैं क्या करूं, जो नंबर है 76 उसमें से बेस घटा लीजिए। ये तो माइनस का 24 आया, और ये आप इसको याद रखिए क्या करना है, इसमें से ये कर लिया। अब इसमें आई थिंक अगर आप देखें इसमें अब क्या कर सकते हैं अपने भाई, अब जैसे 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 24 का स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे तो क्या हो, 24 का जो आपका स्क्वायर आया वो 576, तो ये 76 तो एक आ गया, और 5 जो है वो आपने कैरी कर लिया। अब जो आपके पास से जो ये संख्या आई, कौन सी आई, 76, इसको नंबर में जोड़ दीजिए। जैसे पहले अपने किस में जोड़ रहे थे, 25 में, और यहां इसको जो नंबर है उसी में जोड़ दीजिए। 76 माइनस 24, ये 52 आ गया। 52 को यहाँ सम कर दीजिए, ये 5776, यही आपका इसका आ जाएगा। तो इसमें फर्क क्या रहा, जैसे पहले और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ जो भी वैल्यू आती थी डिफरेंस निकालने के बाद में उसको सम करते थे 25 में, या सम कर दीजिए डायरेक्ट आपके नंबर में, राइट, डायरेक्ट आप उसको नंबर में कर दीजिए। अब एक और देख ले, जैसे 87 है, अब इसको 87 को क्या करना है आपको, 100 में से इसमें से 100 निकालना है। मतलब हमेशा जो भी ऑपरेशन आप करेंगे 100 में, उस नंबर में से 100 करेंगे दोनों ही बार। तो 87 को अगर मैं यहाँ देखूँ, 87 माइनस 100, तो ये कितना आ गया, माइनस का 13 का स्क्वायर कीजिए 169, तो 1 तो आपका कैरी चला गया, 69 आपका बच गया। भाई 2 डिजिट रखनी है, तीसरी को कैरी ले जाना। अब ये जो 13 जो बचा इसको नंबर में जोड़ दीजिए विद साइन, तो 87 माइनस 53, तो 87 में से अगर 13 आप घटाएंगे तो आई थिंक 74 ही बचेगा। तो 74 यहाँ आप सम कर दीजिए, 74 और 175 69, आप देखेंगे 87 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यही निकल के आएगा। 87 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यही निकल के आएगा। चलिए अब अगर अपने ये देखें 94 में क्या है, 100 में से 94 में से 100, ये कभी गलती नहीं करना, 100 में से नहीं, 94 में से 100, तो ये आपका हो गया माइनस का 6, तो 6 36, और इस माइनस 6 को जब 94 के साथ जोड़ोगे तो ये 88 आ गया। तो बिल्कुल ओरल बन जाएगा 88 36। अब जैसे 107 है, अब 107 में क्या करोगे आप, जब 100 घटाओगे तो यहाँ क्या आया, प्लस का 7 आया, प्लस का 7 है तो 49, और इस 107 में 7 को और जोड़ दीजिए तो ये 114 हो गया, 11449। देन अगर आप देखें 116, अब आपको दिख रहा है डायरेक्ट ही, आप वहां जाने की जरूरत ही नहीं। 116 में से 100 माइनस 16, 16 256, तो 56 तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया,
और 116 में 16 जोड़ोगे तो 116 में अगर 16 जोड़ोगे तो 132 और आ गया 132। तो कितना हो गया भाई 13456 13,456। यही आपका राइट ऑप्शन आ जाए। 123 है, 123 और 100 इसमें माइनस करेंगे तो 23 का जो स्क्वायर है, 23 का भाई स्क्वायर क्या होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529। तो यहाँ 529, तो ये आपका 29 तो यहाँ आ गया और 5 चला गया कैरी। अब ये 23 जो है ये 123 में जोड़ोगे तो ये 146 आ गया और ये 151 29 आ गया। यही है राइट। 165 11 यही है, 146 450 151 29। तो आप अगर इसमें देखेंगे इसमें, अब आप देखिए सभी अपने करीब करीब एग्जाम्पल 75 से आपके 70 से 80 वाला भी आ गया, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 120, 125। आई थिंक ये सभी आ गए और ये आपके समझ भी आ गया। क्या करना है, बेस 100 है तो संख्या में से बेस घटाना है और साइन भी देख लेना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर में से जो 2 डिजिट हैं वो आपने रख ली और जो तीसरी 100 डिजिट अगर है तो वो कैरी हो जाएगी। और फिर जो आपका डिफरेंस आया था विद साइन वो आपको नंबर में जोड़ना है। पिछले में क्या था 25 में ऐड किया, यहाँ नंबर में ऐड किया, यही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये आपके 1 से लेके कहाँ तक के हो गए, 1 से नहीं सॉरी 25 से 125 के। अब आपको 24 तक तो करना ही करना है स्क्वायर याद। तो अब अगर आप सिर्फ अगर 24 तक करेंगे तो आपको कुछ जैसे आप देखिए 23 का 529 होता है, 27 का 729 होता है। तो ये कंफ्यूजन भी फिर नहीं होंगे भाई, आपने ये बना लिया भाई मुझे 25 से ऊपर करने ही नहीं, 25 से नीचे नीचे ही करने। 25 सबको ध्यान होता है, 20 सबको ध्यान होता है, 20 से नीचे वाले आई थिंक आप सभी जानते हैं। तो आपको 21 22 23 24 4 याद करने। जो ऊपर वालों से अपने कंफ्यूज होते थे जैसे 484 684 476 676 529 729, वो जो कंफ्यूज करते थे भाई 23 और 27 है, भाई वो 24 और 26 है, 22 और 28 है, उनमें जो डिजिट्स कॉमन आ रही थी उनसे कंफ्यूजन भी अब आपका दूर हो जाएगा। और सभी पूरा 30 तक अगर आपको परफेक्ट याद है फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आगे के निकालने के लिए ये यूज आप फंडा लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि और परफेक्शन आप में आ जाएगा। और फिर जब भी आप कोई मॉक दे रहे हैं या कोई पीडीएफ को सोल्व कर रहे हैं तो वहां कोशिश कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आप लगाएं, तभी आपके ये रूटीन में आ पाएगा। अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो फिर एग्जाम में भी नहीं लगेगा, और ये स्पीड बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है। अब एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स के। इसमें क्या है देखिए, आपने देखा होगा जो आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं उनमें इनकी सॉरी आजकल तो लास्ट ईयर का अगर आप ट्रेंड देखें तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट क्यूब रूट इन पे बहुत क्वेश्चन बने, राइट। और जो आज मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को कि कौन सा स्टेट कौन सी कैटेगरी किस लेवल पे रहती रही है, राइट। तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ स्टेट जिनमें ज़्यादा रहती है कट ऑफ, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत मैटर करेगी, राइट। तो वो ये आज का जो सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में ही मैंने बनाया है। अब आप इसमें स्क्वायर रूट में देखिए, जैसे 1156 है, 1156। अब इसका एक तरीका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने देखा इससे पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब यहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि इस 5 के अलावा ऐसा कोई भी एक नहीं है भाई। 1 का स्क्वायर उसका भी 1 यूनिट डिजिट है और 9 के स्क्वायर में भी आप देखेंगे कि ये है भी सिमेट्री है इनमें, पहला और आखिरी, दूसरा और उससे पहले वाला 8वां,
तीसरा और सातवां और चौथा और छठा, इन का सभी का दो दो का कॉमन है। जैसे 3 का 9 है तो 7 का 9 होगा, 3 का 9 है तो 7 का 9 होगा, 2 का 4 है तो 8 का 4 है, 1 का और 9 का लास्ट का 1 1 है। सिर्फ एक 5 है जिसका सिर्फ 5 ही यूनिट डिजिट होती है। ये जरूर आपको ध्यान इसमें होना चाहिए। अब आप देखिए, इसमें जब आप स्क्वायर रूट निकालें, राइट हैंड साइड से 2 का कपल पेयर बना लें। अब ये जो 6 है, अगर यहां इसका 6 है तो जो भी कोई जिसका ये स्क्वायर होगा उसके क्या पोजीशन होगी, 6 किस किस में है, किसके स्क्वायर में 6 है, 4 के स्क्वायर में भी, और आप देखेंगे 6 के स्क्वायर में भी। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है, अगर इसकी यूनिट डिजिट 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, राइट भाई। 4 का स्क्वायर में भी 6 यूनिट डिजिट है और 6 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 है, दोनों हो सकते हैं। अब आप यहां आइए 11 पे, जो बचा 11 को किस किस के बीच में है, 11 आप देखेंगे 3 और 4 के स्क्वायर में, भाई 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, इन दोनों के बीच में 11 है, राइट भाई। 9 है ये इससे लेस है और 11 इससे लेस है, 3 और 4 के बीच में है, तो ओबियस है नीचे वाली संख्या लेंगे। आप नीचे वाली लेंगे तो मुझे पता चल गया कि मेरी टेंस डिजिट पे तो 3 है। अब ये इन दोनों में से कौन सी होगी, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 4 और उससे कंपेयर कीजिए कि 4 है वो 11 से, जो 11 जो है वो आपका 12 से छोटा है या बड़ा है, तो ये छोटा है। मतलब 11 जो है आपको इस संख्या से कंपेयर करना है कि आपका जो गिवन नंबर है वो इससे प्रोडक्ट से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है तो आप छोटा लेंगे, तो 34 आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, 9 है। अब आपको पता है कि 9 किसके लिए आता है, भाई 3 का भी 9 है, 7 का भी 9 है यूनिट डिजिट, तो ये तो 3 या 7 हो गया। अब 22 में देखता हूं तो 22 किसका है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 22 है, राइट। 4 के और 5 के, तो ओबियस है आप 4 लोगे और फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो 20 से ये बड़ा है, 20 से बड़ा है तो ये 47 आ गया, 20 से अगर ये बड़ा है तो ये 47 आप इसमें ले लेंगे। बहुत आसान है ये। देखिए इसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या है भाई, अगर 4 है तो या तो 2 है या 8, 2 और 8 की होती। अब यहाँ 33 को मैं देखूं तो ये किसके बीच में है, ये 5 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, 5 और 6 के स्क्वायर में, तो मैंने 5 ले लिया, मतलब जो ये जो टेंस डिजिट तो मेरी 5 आ गई। अब ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो 30 आ गया, और ये 30 से बड़ी है, 30 से बड़ी है तो ये क्या आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या 8, तो 58 इज योर राइट ऑप्शन, राइट। अब आगे देखिए 89 है। अब 89 में क्या है, 9 है, तो क्या आएगा आपका यूनिट डिजिट, या तो 3 आएगी या आएगा 7। टेंस डिजिट क्या आएगी भाई, आपको देखते ही लगेगा कि ये किस किस के बीच में है, 6 और 7 के, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है, और अगर मैं तो ओबियस है 6 लोगे, और इन दोनों का जो मल्टीपल है 6 7 42, उससे ये बड़ा है तो ये 67 आ जाएगा। आई थिंक और अगर अपने लें 67 आ गया आपका 9604। अब यहाँ देखिए 4 है तो कौन कौन सा हो सकता है 4 में, 2 का और 8 का, 4 आपने पहले भी किया, 2 और 8 है, और यह 96 है, 96 किस किस के बीच में है, 96 से अगर मैं देखूं तो किस किस के बीच में 96 से निकल के आ रहा है, तो 96 आपका निकल के आ रहा है 9 और 10 के बीच में, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर, तो ये ओबियस है 9 आएगा। और यहां अगर मैं देखूं 9 और 10 को अगर मैं गुणा करता हूं तो वो 90 होता है और ये 90 से बटा है, तो ये क्या आ गया आपका, आई थिंक 98 निकल के आ गया, तो ये आपका 98 निकल के आ गया। तो ये आई थिंक चीज आपके समझ में आई होगी कि किस तरह से इसको निकालना। अब थोड़े से बड़े नंबर लें अपने, चलिए एक नंबर तो 7396, इसमें क्या आएगा भाई, 7396 में अगर मैं देखूं
तो क्या निकल के आ गया 7396 में? ये तो 6 का क्या होगा, 6 का या तो 4 होगा और या यूनिट डिजिट 6 होगा। और 73 का 8 का और 9 के बीच में, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, उनके बीच में, तो ओबियस है 8 आएगा। और इन दोनों के सम्स प्रोडक्ट से ये बड़ा है, तो ये 86 आपका आ जाएगा। क्या आया? 86, यही आपका राइट आंसर है। अब आप जैसे थोड़ी सी बड़ी संख्या देखें, इसमें आपने 81 लिया। अब 81 में क्या आएगा? या तो 1 किसका होता है? 1 का भी होता है और 9 का भी होता है। और यूनिट डिजिट में देखूं तो ये किसके बीच में है? 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर। भाई 10 का 100, 11 का 121, उन दोनों के बीच में है, तो ये तो मेरा 10 आ गया। और 11 और 10 को अगर मैं करूं तो उससे ये बड़ी संख्या है, तो ये 109 आ गया। 109 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें 09। तो 09 अगर यूनिट डिजिट आपकी है तो 9 में क्या होता है? 3 और 7 की, 3 की भी है 7 की भी है। यहां मैं देखूं 216 जो बचा, 216 किसका होगा? 216 से अगर आप देखोगे तो किस किस के स्क्वायर के बीच में है? भाई आप 14 का तो 196, 14 का 196 और 15 का 22, तो इन्हीं के बीच में है। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि 14 और 15, तो ये 14 में लूँगा। और यहाँ 14 और 15 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 210, उससे ये बड़ा है, तो ये 147। एक अपने कोई छोटे का भी ले, छोटे का भी लें, जैसे कोई भी छोटा एक ले लेते हैं, कोई नंबर 19,881। ये सभी मैंने देखा ज़्यादातर अपने बड़े ही बड़े में आए। जैसे यहाँ ले लूँ मैं 19 से जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, 881 जैसे, ये एक वर्ड है। अब यहाँ आप देखिए कि ये 1 है, 1 है तो कितने का हुआ? या तो 1 है या 9 है, राइट। और यहाँ 198, ये 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 10 आ गया। और यहाँ देखिए 10 और 11 का जो प्रोडक्ट है वो 110 है। 14 और 15 के, 14 14 196, 14 और 15 के स्क्वायर, और 14 और 15 का जो मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 14 210, उससे ये छोटा है, ये उससे छोटा है, तो ये 141 आ जाएगा। तो ये बड़े और छोटे दोनों में ही एप्लीकेबल है। बाय द वे ये सभी बड़े ही बड़े के एग्जाम्पल आ रहे थे, इसलिए मैंने एक ये छोटे का लिया। अब ये जैसे ये थोड़ा बड़ा जो डिजिट है इसको देखूं तो आपके क्या आएगा यूनिट डिजिट? आइदर 1 और 9 और 320, 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर एंड 18 का स्क्वायर, और इन दोनों। अब यहाँ थोड़ा सा आप एक और भी वहाँ स्मार्टनेस दिखा सकते हैं कि 18 का स्क्वायर 324 है, 18 का स्क्वायर 3 बहुत नज़दीक है, तो ओबियस है ये 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। छोटा आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, राइट। भाई 324 है, 320 बहुत नज़दीक चला गया, तो 179 आप वैसे भी देख सकते हैं। वैसे आप 17 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 17 219 और 19 और ये 306, 306 से 320 बड़ा है, तो बड़े वाली संख्या ही इसमें आएगी 179। लेकिन आप 18 18 324 करते भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 171 तो बहुत नीचे रह गया, ये 179 ही आएगा। जिससे भी आप जल्दी निकाल पाए वो कोई भी तरीका अच्छा है। अब देखिए यहां आप देखिए, या तो आपका अगर 4 लास्ट में है तो क्या है, या तो 2 और 8 यूनिट डिजिट, और यहां कितना है? 912 है। अब आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 और 31 का 961, तो 30 और 31 के बीच में है, तो यहां मेरा एक तो 30 आ गया। और 30 और 31 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 आएगा। 930 से ये छोटा है, 930 से ये छोटा है, तो छोटे वाली संख्या 302, राइट। 302 ही आपका राइट आ जाएगी, 302। तो ये एक तरीका है इनका स्क्वायर्स निकालने का। एक जैसे मैं आप लोगों को हमेशा ही एक चीज जो जब भी मैं सोल्व करता हूं तो आपको ध्यान हो, अपने जो दूसरा एक और मेथड है वो यूज करते हैं हमेशा। क्या मेथड है? देखिए
भाई ये तो उसमें भी आपको याद रखने की जरूरत है, 1 4 9 16 25। अब इसमें देखिए कि 5 का जो है, 5 से जो भी दो नंबर आ रहे हैं, जैसे एक की जो यूनिट डिजिट 1 आएगी और यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो एक 5 से छोटा है और एक 5 से बड़ा है, सभी में यही है। मतलब आप देखिए जैसे 6 है, 4 की भी है, 6 की भी है, लेकिन 5 से छोटा है और एक बड़ा है। तो अपने और दूसरा एक, अगर आप ये चीज देखें, मैं इसको अभी आई थिंक मिटा लूं और फिर अपने वो दूसरा तरीका, ये तो आपको सबको ध्यान होगा 1 2 4 वाला, भाई ये इनकी। अब अगर अपने देखें दूसरा इसका तरीका, तो इसमें क्या है देखिए, आपका 1 2 4, लेकिन कुछ जो 5 जिसमें यूनिट डिजिट हो, 2 डिजिट नंबर हो, तो अपने कैसे करते हैं, जैसे 55 का अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो मैं क्या करता हूँ, 5 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आगे रख लीजिए। 85 है तो वही 8 को 9 से मल्टीप्लाई 72 और उसके आगे 25। 95 है, 9 को अगली संख्या 10, भाई 9 को 10 से 90, 90 25। तो ये आपको ओरल आता होगा सभी को, और नहीं आता है तो इसको याद रखिए। अब जैसे ये है 1156, 1156, अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये 6 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी। भाई 1156 है तो इसकी 4 या 7। अब मैं इसको अंदाजा लगाऊं कि ये किसके बीच में है, 30 और 40 के बीच में, भाई 900 और 1600 के बीच में, ये ओरल में मुझे पता चल गया। तो मैं सिर्फ क्या कर लूं, 35 का जो स्क्वायर है उससे इसको कंपेयर कर लूं, 1225, उससे ये छोटा है तो ओबियस है 34 ही होगा। भाई 34 ही होगा ना भाई, जब 35 से भी ये छोटा पड़ रहा है तो एक इनमें छोटा है एक बड़ा है, तो 34 होगा, राइट। 2200, इसका देखिए 2209, आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 है तो 9 के लिए क्या होगी, 3 या 7। अब यहां आप 2209 को देखो तो 2209 किस किस के बीच में है, भाई 40 का स्क्वायर तो 1600 और 50 का 2500। तो आपने देख लिया कि ये 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर में बीच में, तो इसको 45 से और कंपेयर कर लीजिए। 45 से मैं कंपेयर करूंगा तो 45 आपको ओरल आना चाहिए कि ये 2025, 2025। अब 2025 से ये बड़ा है तो ओबियस है ये 47 है। भाई यूनिट डिजिट 3 या 7 इनमें से एक है, और ये अगर 40 से बड़ा है तो 47 इज द राइट। अगला देखिए 364, ये 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, भाई 4 के लिए आपकी या तो 2 होगी या 8 होगी यूनिट डिजिट। अब ये देखिए आपका किस किस के बीच में है, ये है आपका 50 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच, 2500 और 3600। और 55 जो है, 55 जो है वो 3025 है, 3025 से ये बड़ा है तो आपका 58 हो गया, राइट। इसी तरीके से अपने आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसे 9604 को करूं, 90 यूनिट डिजिट मेरी 4 है, 4 है इसका मतलब या तो मेरा 2 है या मेरा 8 है। अब 9604 किसके बीच में है, 90 का स्क्वायर 81 होता है और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में अब 95 और देख लीजिए, 95 का स्क्वायर 9025 है और उससे ये बड़ा है तो ये क्या हो गया 98। तो ये मुझे उल्टा उससे भी अच्छा लगता है, और मैं हमेशा जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से बताता हूं तो हमेशा इसी को अप्लाई भी करता हूं। अब यही दूसरा मेथड अगर अपने यहां लगाएं, इस संख्या थोड़ी सी बड़ी है, अगर यहां लगाएं आपको दिख रहा है कि ये किसके बीच में है भाई, 81। एक सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या हुई, या तो 1 है या 9। अब आप देखिए ये किसके बीच में है भाई, 118 आपका 10 के बीच में है ना, ये 118 जो है वो 10 और 11 के बीच में है, तो ये 100 और 110 के बीच में ही हुआ। भाई इसको अगर आप देखोगे तो ये किसके बीच में निकल के आएगा, तो ये 100 और 110 के बीच में निकल के आएगा, 100 और 110, राइट। तो 100 और 110 तो 105 जो होगा, हालांकि 105 3 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको 105 का स्क्वायर, सॉरी, तो 105 के स्क्वायर में थोड़ा सा आपको क्या लगेगा भाई, 105 में अपने वो दूसरा वाला फंडा लगा दे भाई। 105 कैसे निकलता है भाई, 105 100 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, और फिर इस नंबर को उसके अंदर जोड़ दीजिए 13,025, राइट। तो ओबियस है
अगर ये इसमें अगर मैं देखूंगा तो क्या कुछ गड़बड़ कर ली क्या भाई? 105 आपके, सॉरी 5 110 हुआ, 110 25, तो ये 11,025 है, तो ये 105 से बड़ा है तो ये 109 हो गया। एक बार और देख लीजिए इसको भाई। देखिए इसमें आपने क्या किया भाई, यहां ये तो पता चल गया कि 100 और 110 के बीच में। अब 105 के लिए अपने क्या करते हैं, अभी आपको मैंने स्क्वायर्स बताए थे भाई। 100 बेस है, उससे ऊपर ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और जो इसका बेस माइनस करने के, नंबर माइनस बेस प्लस का 5 आया है, वो इस नंबर में जोड़ दीजिए तो ये 110 हो गया। तो 11,025 से ये संख्या बड़ी है तो ये बड़ी। अब इसी तरीके से अगर अपने इसको देखें नेक्स्ट को, 9 है तो 9 का क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। ये तो आपको पता चल गया कि या तो 3 है और या जो है ये मेरा है 7 है। अब ये किसके बीच में है, ये किस पे भाई? 216, जैसे आपने देखा 216 14 और 15 के बीच में है, तो ये 140 और 145 के बीच हो गए, 140 और 150 के बीच हो गए भाई। इसी से निकालना है 100। अगर ये 14 निकला तो आप क्या करेंगे, 140 और 150 के स्क्वायर के बीच। अब अगर 145 का आपको स्क्वायर करना है तो 145 का स्क्वायर के लिए क्या करना है, 50 में से, अब ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा भाई, 50 में से आपका 45, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये फंडा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वो दूसरे वाला उसमें आसानी से लगेगा। क्योंकि 145 जैसे ही हुआ भाई, आपका 145 का आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 145 के स्क्वायर के लिए 100 माइनस 100 इसमें से बेस घटाएंगे 100, 45 का स्क्वायर, तो 45 का जो स्क्वायर आप निकालते हैं उसके लिए फिर वही 25 से 50 वाला फंडा फिर लगाएंगे भाई। 50 से 45 में से अगर मैं 50 घटाऊं तो -5 तो 25 आ गया, और -5 को 25 में जोड़ूं तो 2025 आ गया, तो ये फिर लंबा हो जाएगा, राइट, ये फिर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जब डिजिट थोड़े से बड़े हों फिर ये उतना मतलब ये फास्ट नहीं रहता, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। जब ये संख्याएं थोड़ी बड़ी होने लग जाएं तो फर्स्ट मेथड बेटर रहेगा। तो ये 2 तरीके थे करने के। उसी तरह से क्यूब रूट और आसान है, ये तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। इसके लिए भी आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 9 तक के क्यूब आपको 9 तक याद होने चाहिए भाई। 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होती है, 3 का क्यूब है तो 27 7 डिजिट होगी, और 4 का क्यूब होगा तो 64 4 ही डिजिट हुई, 5 में भी 5 ही हुई, और 6 में भी 6 ही हुई, और 7 में 3 होगी, 3 4 3, 8 में फिर आपके क्या होगी, 5 1 2 तो ये वापस 2 होगी, और 9 के अंदर वापस 9 ही होगी, 7 2 9 यही होते। अब यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ 2 और 8 और 3 और 7, इनके अलावा सब अपने अपने, मतलब ये वाले, मतलब 2 की यूनिट डिजिट 8 और 8 की 2, और 3 की 7 और 7 की 3, और सब खुद भाई 1 की 1 ही होगी, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 9 की 9। सिर्फ 2 8 और 3 7, 2 8 है वैसे ही, मतलब एक फर्स्ट से आगे वाला और एक लास्ट से पहले वाला, एक के लास्ट से 2 पहले वाला, एक फर्स्ट से 2 बाद वाला, मतलब वही सीक्वेंस है, लेकिन 2 की 8 होगी, 8 की 2 होगी, 3 की 7, 7 की 3, और सब कुछ अपने अपने। तो पहला ही अगर आप देखोगे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो ओबियस है यहाँ 3 निकल जाएगी, यहाँ 7 है तो ये जिसका क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट 3 हो गई, ये तो 3 होगी। यहाँ पेयर आपको 3 का बनाना है। अब ये 2 है, 2 किसका, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो नीचे वाली संख्या ही लेंगे, 13 आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ देखिए ये पेयर बनाया 3 का, 3 है तो 3 की क्या होगी, 3 की होगी 7, कि जिसका आप देखिए जिसका मतलब क्यूब जिसका 27 होगा उसकी क्यूब रूट 3 होगी, राइट। तो यहाँ 3 नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या आया, वहां तो वही 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो ऑब्वियस है 1 का क्यूब, तो ये 17 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आप और देखें थोड़ा सा बड़ा
बड़ा भी देखें तो देखिए ये हो गया आपका 6 है। अब 6 का तो 6 ही है, 6 का तो 6 ही है, सिर्फ 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। और यहाँ ये देखोगे तो ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है, तो ओबियस है 3 लेंगे, 26 निकल गया और विद इन साइड 2 सेकेंड्स निकल गया। अगला आप देखिए ये 3 का कपल बनाया, 8 है तो ये 2 हो गया, 8 है तो यहाँ 2, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। और यहाँ 32 किसके बीच में है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में, तो ये 32 आ गया तुरंत। अगला देखिए 507 है, तो 7 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 79 किसके बीच में है भाई, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में, तो ये 40 आपका 3 आ गया। और कुछ अगर इसमें आप थोड़ी सी बड़ी संख्याएं देखें, यहाँ देखिए ये मैंने 3 का कपल बना लिया, ये 9 है, 9 है तो भाई 9 का तो 9 ही होगा भाई, 9 का तो 9 ही है, सिर्फ आपको 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 वो याद रखना है। तो ये 9 का तो 9 हो गया। 205 है, ये किसके क्यूब के बराबर है, ये जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 5 और 6 के क्यूब के बराबर है। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 6 का कितना 216 होता है, उससे कम है, तो ओबियस है 59 इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ 7 है, तो 7 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। और ये जो बटा 389 ये किसके क्यूब के बराबर है भाई, आप देखिए 7 का क्यूब 343 और 8 का 512, तो 7 और इसके तो ये 73 हो। अगला आप अगर देखेंगे 6 है तो 6 का तो 6 ही हुआ। 884 किसके बीच में हुआ, तो आप देखिए आपका 9 का कितना था, अगर आप 9 का क्यूब देखें तो 729 था, 10 का तो 1000 है, तो ये 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में हुआ और ये 96 आपका आ गया। तो यहाँ तक ये थे, जैसे आप देखें 6 डिजिट नंबर, और जो वैल्यू आ रही थी वो 2 डिजिट्स में आ रही थी, तो यहाँ तक तो आसानी थोड़ी सी ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। जैसे 043 है भाई, अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर क्या आया, 3 का 7, यहाँ तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब ये 1225 है, पर अब यहाँ आपको क्यूब ध्यान होने चाहिए थोड़े से भाई। आपको पता है कि 11 का क्यूब सभी को ध्यान है 1331 और 12, तो ये आप अगर इसमें देखेंगे 12 का क्यूब 1331 है, तो ये 10 और 11 के बीच में ही हुआ, 10 के क्यूब और 11 के क्यूब में, और नीचे वाली संख्या आपको लेनी है, तो ये 107 आपका यहाँ निकल के आ गया। अगला अगर आप देखें 104 है, तो आपका 4 का तो 4 ही होगा। यहाँ आप देखिए 2406, तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये किस किस के बीच में है। तो अगर आप लोगों को एक भी नंबर, जैसे 14 है, 14 का कितना होता है भाई, 14 का क्यूब अगर आपने निकालें तो ये 2744 आई थिंक होता है, तो ये 13 और 14 के बीच में आ गया। तो ये जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होंगी वहां फिर इसमें आपको इनके क्यूब्स ध्यान होने चाहिए। जिस बच्चे को 20 तक क्यूब याद है उसके तो कहीं दूर दूर तक टेंशन ही नहीं आना, क्योंकि वो देखते ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये किसके और किसके क्यूब के बीच में, राइट। लेकिन इतनी बड़ी संख्याएं इन जनरल आपके नहीं आती हैं। आप ये मान के चलिए कि ये डबल डिजिट में आपकी वैल्यू निकले, इससे ऊपर की संख्याएं आपके कभी कभार रेयर आए, तो मैं कहता नहीं बाकी नहीं आए, राइट। स्क्वायर और क्यूब बहुत बड़े नहीं आएंगे, स्क्वायर रूट भी आपके आएगा 5 डिजिट से ऊपर का बहुत रेयर मिलता है, और क्यूब रूट है उसकी भी ऐसी वैल्यू, मतलब 6 डिजिट से ऊपर का आपको नहीं मिलेगा, और 6 डिजिट जो नंबर होते हैं वो आपके 2 डिजिट में आ जाते हैं। तो ये थी कुछ आपके जो काम की चीज़ें मुझे लगी, जिसमें आपके स्क्वायर्स हो गए 25 to 125, 25 का सभी को पता है स्क्वायर 625, और 10 तक सभी को पता है, 15 इवन 20 तक भी, तो 21, 22, 23, 24 इन 4 को याद कर लीजिए, और फिर कुछ भी याद करने की स्क्वायर्स में ज़रूरत नहीं। 125 तक जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट का जो मैंने बताया, तो स्क्वायर रूट का जो 2 फंडे मैंने बताए, दूसरे वाला है वो लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ज़्यादा उसी को यूज़ करता हूँ, और क्यूब रूट का भी आपको बता दिया। तो आई थिंक इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, भले आप कुछ नंबर अपने कैलकुलेटर से निकाल के 50-60 नंबर रख लीजिए, राइट, निकाल के उसकी वैल्यू मत लगाए, निकालिए वो क्वेश्चन और वो फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर 100-200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर्स के,
तो उसमें आपके बिल्कुल हो जाएंगे परफेक्ट। और फिर जब भी आप रूटीन में प्रैक्टिस करें तब इनका यूज करें, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट के लिए याद रहेगा, दूसरी मिनट आप इसको भूल जाएंगे। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए बच्चे से इससे जुड़े हैं सेशन से अगर आज, तो वो प्लीज़ जो चैनल पे अपने दूसरे सेशंस चल रहे हैं क्वांट और रीजनिंग के, प्री के भी हैं मेंस के भी हैं, क्वांट के प्री मेंस, रीजनिंग के प्री मेंस, तो उनके कुछ सेशंस जरूर देखें। शेड्यूल जो है वो वीडियो के बिगनिंग में मैंने बताया था भाई क्या क्या शेड्यूल है, तो आप कुछ सेशन देखिए, 2-3 सेशन हर का देखिए, और फिर आपको लगे कि अच्छा है तो कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज डिसकंटिन्यू का ऑफर आपके पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।